बोलता है कि ना, आप जिसको पसंद करते वही आपके लिए ऐश्वर्या राय होती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का एनसीएल को लेकर समस्या आ रही है और फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें पेमेंट हो जाता है लेकिन फिर बाद में रिफंड हो जाता है। यानी तमाम जानकारी के लिए हम मधेपुरा के रिजल्ट मेकर के डायरेक्टर अरविंद सर से बात करेंगे। सर, बिहार एसएससी का तो काफ़ी समय के बाद वैकेंसी आया है, उसमें भी इतना सारा समस्या हो रहा है, विद्यार्थी काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सबसे पहले ग्लोबल इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक को हमारा शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आप इस न्यूज़ को देखते हैं और साथ में हमारा भी इंटरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एसएससी को लेकर के। देखिए, बिहार एसएससी जब नोटिफिकेशन आया तो हम लोग में काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास था, छात्रों में भी बहुत ज़्यादा खुशी था, क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच चलता है तो हम लोग देखते हैं। क्योंकि 2014 में आई थी 10+2 बिहार एसएससी की वैकेंसी। 9 साल के अंतराल के बाद कहता है कि कितने आंखें तरस गई, कितने छात्रों के, अभ्यर्थियों के, फिर जाकर के ये बिहार एसएससी 10+2 का वैकेंसी आया है। तो फॉर्म जब भरना छात्र ने स्टार्ट किया तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था एनसीएल को लेकर के, जो कि एनसीएल को थोड़ा सा ब्लॉक स्तर पर बनवाने में कुछ कर्मचारी थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, जिसके कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो एनसीएल का समस्या रहा। दूसरा, जब बच्चा पेमेंट करता था तो बार बार पेमेंट क्या होता था, या तो फंस जाता था या फेल हो जाता था या कुछ और प्रॉब्लम शो करता था। तो पेमेंट का समस्या को लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। तो हो सकता है उसी सब चीज़ों को लेकर के विभाग जो है बिहार एसएससी का डेट जो है 1 महीना, जो कि पहले 11 नवंबर तक लास्ट डेट था बिहार एसएससी का फॉर्म भरने का, अब उस डेट को इंक्रीज करके यानी बढ़ा करके 11 दिसंबर को कर दिया है। 1 महीने का टाइम दिया गया है ताकि जो बच्चे को इन सारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था वो अपना सुधार कर ले और बिहार एसएससी का फॉर्म भरे। सर, टाइम तो बढ़ गया है, अब विद्यार्थी को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? क्या पहले तो घबराहट हो रहा था? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा घबराहट था। सुबह भी मेरा एक छात्र बोला कि सर अब तो मन करता है मुझे जनरल में ही फॉर्म भर दे, क्योंकि समय बहुत कम है, पेमेंट का भी इश्यू हो रहा है। तो हम बोले टेंशन मत लो, थोड़ा सा धैर्य रखो, कुछ ना कुछ होगा। और उसका आज परिणाम आ गया। तो हम छात्रों को एक ही चीज़ कहेंगे कि आप धैर्य बनाइए। कोई भी चीज़ करने के लिए, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई भी चीज़ करने के लिए, आपको सबसे बड़ा धैर्य की परीक्षा होती है। अगर आप आज धैर्य नहीं बनाते तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता। हो सकता है आप कुछ बच्चा जनरल में भर दिया होगा, वो तो अभी पछता रहे होंगे। इसलिए कंपटीशन में और कोई भी कार्य करने के लिए सबसे बड़ा धैर्य की परीक्षा होता है। आप धैर्य बनाइए। और दूसरी बात, अब एग्ज़ाम डेट बढ़ जाना है, यानी एग्ज़ाम का डेट नहीं, ये जो फॉर्म भरने का जो डेट बढ़ा दिया, उससे बस आपको ये खुशी जाहिर करना है कि हम लोग को फॉर्म अच्छे से भर देना। बल्कि तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको एक छोटा सा आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहला आपका देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस पर हम बात करते हैं। आपका मैथ का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है और जीएस का सेक्शन है। अब मैथ तो आपका 25 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 50 नंबर का है, और उधर जो 75 में आपका आ गया साइंस आ जाता है, यानी जीएस में साइंस हो जाएगा, जीके, जीएस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये आपका आप 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 600 मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है। और निगेटिव आपको प्रत्येक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको निगेटिव है। अब ये सारे चीज़ों को, सिलेबस को सामने रखिए। आप थोड़ा सा रूटीन बनाइए कि किस तरह से हमको तैयारी करना है। ये नहीं खुशी मनाना है चलो भाई फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया तो 1 महीना मस्ती कर लेते हैं, इधर घूम लेते उधर घूमते हैं। जो इधर उधर घूमने के चक्कर में रहोगे तो फिर बाबू देख रहे हो ना, कंपटीशन इतना तगड़ा होने वाला है मत पूछो। ये 12,000 समथिंग प्लस सीट है, उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेकर के अभी से प्रिपेयर करना है, और ताकि आपको कामयाबी मिल सके। सर, मेन समस्या ये है एसएससी 10+2 में, तो जो विद्यार्थी 10+2 करके एग्जाम स्टार्ट करते हैं एसएससी वाले, उनका और जो सीजीएल वाले प्रिपरेशन करते हैं ऊपर से वो आ जाते हैं, तो ये दोनों में कहीं ज़्यादा मामला फंस जाता है। हाँ, ये समस्या बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार एसएससी में जिसको आरक्षण कोटा से है, जिसको एज में छूट मिलेगा तो 40 वर्ष तक भर सकता है। और उनका एक्सपीरियंस, और जो नए कैंडिडेट, जो फ्रेशर कैंडिडेट आ रहे हैं, वो तो थोड़ा सा नर्वस होंगे कि मेरे सामने मेरे अंकल एग्जामिनेशन देंगे। अंकल का तजुर्बा और मेरे तजुर्बा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम छात्रों को एक ही चीज़ बताएंगे, देखिए
तजुर्बा हासिल किया जाता है। तजुर्बा जो है वो हासिल किया जाता है अपने मेहनत के दम पे। ठीक है, आज अगर आपके अंकल ने, आपके बगल के छात्रों ने अगर तजुर्बा हासिल किया तो वो मेहनत किया है। तो आप अगर वो 4 घंटा पढ़ता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए। हो सकता है उससे पहले आपका रिजल्ट हो जाए, वो इंतजार ही करते रह जाए। क्योंकि सबको पता है कि इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जो पाने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आपको इंतजार नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना। आप ये देखिए, अगर हमारा विपक्ष, हमारा प्रतिद्वंदी अगर इतना स्ट्रांग है, हम उनसे कितना स्ट्रांग ज़्यादा बने कि उनसे पहले हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस दिन ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी उसी दिन आपकी सफलता है। सर, मैथ और रीजनिंग का बीपीएससी एसएससी में कहीं ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो मैथ का बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, और बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है, तो विद्यार्थी यहाँ उलझ जाता है। ये जो क्या कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, उस प्रश्न को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो कंपटीशन का जो धारणा होता है कि आपको टाइम लिमिट मिलता है। अभी 135 मिनट मिला है 150 क्वेश्चंस के लिए। छात्रों को मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को फोकस करना चाहिए जो 110% वो सिक्योर है कि ये मेरा 100% बनेगा, क्योंकि नेगेटिव का भी प्रावधान है। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर आपको 1-2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है तो उससे मलाल नहीं रहता है। क्योंकि जो आपको टफ क्वेश्चन लगे एग्जामिनेशन में उसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है 1-2 को साथ छोड़ने से ज़िंदगी खराब नहीं हो जाती है। हो सकता है ज़िंदगी में उससे बढ़िया मिलने का चांस हो। तो अगर 1-2 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है मैथ रीजनिंग में, जो जटिल सब क्वेश्चन, उसको फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाने को होती है, बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मेहनत करके बनाइए। लेकिन किसी एक क्वेश्चन पे अगर आप ज़्यादा समय शुरू में दे देते हैं, फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई मौका नहीं बचता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप इजी वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे, फिर टफ वाला क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका धैर्य भी और आपका मनोबल भी बढ़ता जाएगा एग्जामिनेशन में। सर, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे रहते हैं, उनके लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? देखिए, अब ट्रिक्स की बात करते हैं और बेसिक्स की बात करते हैं। तो बेसिक छात्रों का जो कंसेप्ट जो है ना, पावर होता है। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं बेसिक जो हमारा ये पावर है। कंसेप्ट अगर सीखते हैं तो वो आपका पावर है। लेकिन ट्रिक्स जो है ना, ट्रिक्स को अगर आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड से निकल सकता है। लेकिन जितना भी ट्रिक्स देखिएगा, जो पढ़ने वाला बच्चा उनको हम बताते हैं, जितना भी ट्रिक्स बनता है वो बेसिक कंसेप्ट से ही बनाता है। अगर बेसिक कंसेप्ट में भी अगर 1-2 स्टेप अगर छोटा कर देगा तो वही ट्रिक बन जाता है। लेकिन आप क्वेश्चंस को 3 मेथड से बनाइए। अगर खास करके मैथ की क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो पहला क्या कीजिए, पहले अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने के दौरान, घर की हम बात कर रहे हैं, जब आप पढ़ते हो तो पहले आप बेसिक बनाओ, अपने आप में संतुष्टि करो, एक बेसिक बनाओ। फिर उसको जो है ना, एक ट्रिक्स, अगर उसका ट्रिक्स है तो ट्रिक्स से भी कोशिश करो, और उसके बाद एक ऑप्शन से। क्योंकि एक क्वेश्चन या तो वो बेसिक सही हो सकता है, या तो ट्रिक से हो सकता है, या तो ऑप्शन हो सकता है। और तीनों बनाने के बाद आप खुद डिसाइड करो कि हमारे लिए और एग्जामिनेशन में ये कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि मर जाओगे लेकिन बेसिक वो जल्दी नहीं बनेगा, वहाँ ट्रिक्स भी बेकार हो जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन से काम निकल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि बेसिक बनाओगे तो 2 पेज में बनता है, तो उसमें आप ट्रिक्स लगा करके शॉर्टकट निकल जाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, हमारा कौन सा क्वेश्चन बेसिक बनेगा, कौन सा क्वेश्चन ट्रिक्स बनेगा, और कौन सा क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। और जब तक ये आप प्रैक्टिस के दौरान डिसाइड नहीं कर लेते हो, एग्जामिनेशन में सफलता नहीं मिलेगी। सर, आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एग्जाम का एनालिसिस भी किए होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम दे के आते हैं क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है? देखिए, इसमें लेवल 3 प्रकार का होता है। कोई भी एग्जामिनेशन जाइएगा, एक तो आपको एवरेज रहता है, एक इजी रहता है, एक आपका हाई होता है। तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे बिहार एसएससी है, तो आपको 20% क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल हाई करेगा, ठीक है, और 20% क्वेश्चन जो मॉडरेट करेगा, और इधर जो आपका 60% करेगा वो इजी टाइप का देगा। 60% इजी इसलिए देगा कि सब बच्चा को लगे नहीं क्वेश्चन पेपर ठीक था, सिलेबस से बाहर नहीं था, अटपटांग नहीं पूछा, बच्चा हल्ला नहीं करे। 60% क्वेश्चन आपके लेवल का होगा, 20 क्वेश्चन आपका एवरेज का होगा, और ये 80% क्वेश्चन हो गया। और उधर जो 20% क्वेश्चन है, जो बच्चा उधर 5% इंक्रीज मार देता है, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। इसलिए इजी को तो बनाइए ही, एवरेज वाला तो फोकस कीजिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चन टफ होता है, और उसी को अगर आप 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि सबको पता है हल्का काम हर कोई करता है, लेकिन मुश्किल का काम वही करता है जिसमें जोश और जुनून होता है, और एक आपका जंग लड़ने की और जंग जीतने की काबिलियत रहती है। सर, अंतिम सवाल, बुक का क्या
स्ट्रेटजी रहना चाहिए? देखिए, बुक तो आपके पास जो है, जैसे मान लीजिए बिहार एसएससी का जो बुक्स आता है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये तो आपको बुक्स तो प्रैक्टिस मतलब जो आपका बुक्स है, जैसे कि रीजनिंग का बुक्स आता है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स का जो चैप्टर वाइज बुक आता है उसका प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जीके जीएस के लिए आपको कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए कम होगा। ऐसे सिचुएशन में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगा कि चैप्टर वाइज पढ़ने से अच्छा है, जैसे जीके जीएस को जब बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ता है तो बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है, तो आप जो चैप्टर वाइज तो स्टडी कीजिए लेकिन पर डे एक सेट लगाइए। भले एक टाइम का खाना कम खाना पड़े, लेकिन पर डे आप अपने आप में सिद्धांत बना लीजिए कि जब तक हम एक सेट नहीं लगाएंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। और अगर आप पर डे एक सेट अगर लगाते हैं तो फिर आपके लिए बिहार एसएससी सफल होना बहुत आसान होगा। सर, स्टूडेंट को ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या ऑफलाइन पे? देखिए, दोनों माध्यम सही है बच्चा को पढ़ने के लिए। अगर बच्चा अगर ऑनलाइन समझ रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन बेहतर है। कोई बच्चा ऑनलाइन में नहीं समझ पाता, अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए ऑफलाइन बेहतर है। तो हम तो कहते हैं कि देखिए, होता है कि ना, आप जिसको पसंद करते हो वही आपके लिए ऐश्वर्या राय होती है। ठीक है, आप जिसको पसंद कर रहे हैं, आप ऑनलाइन को पसंद कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, कोई ऑफलाइन पसंद कर रहा है तो वो ऑफलाइन उसके लिए बेहतर है। दोनों सही है। ठीक है सर, कोई अंतिम सवाल, रामबाण तरीका कोई 5 ऐसा बताइए जो 12,000 सीट में एक सीट को हैंडल कर सके। देखिए, सब 5 वो तरीका फर्स्ट है कि आप जा कर के सिलेबस को, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सिलेबस को पहले देखिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना, पहला तरीका। दूसरा, आप मैथ और रीजनिंग को चैप्टर वाइज तो स्टडी कीजिए ही कीजिए, साथ में आप प्रैक्टिस सेट एक लगाइए। बच गया जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए एक घटना चक्र आती है, घटना चक्र का स्टडी कीजिए और उस पे रिलेटेड जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, या तो अपने से सोच के बनाइए या तो उसको बना करके क्यूज टाइप का 4 गो 5 गो बच्चे में क्यूज टाइप का जो 10 बच्चा, जितना बच्चा आपके साथ संभव हो सकता है उतने बच्चा के साथ में जो है टॉपिक वाइज क्यूज कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो है मासिक जो प्रतियोगिता दर्पण आता है उसका, प्रतियोगिता दर्पण के सामान्य ज्ञान दर्पण या जो भी पत्रिकाएं आता है उसका अध्ययन कीजिए। और साथ साथ में जो मासिक जो उसका क्वेश्चन जो आता है क्यूज टाइप का उसको लगाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चा इग्नोर करता है बिहार एसएससी में, बिहार स्पेशल को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बिहार स्पेशल से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके अंतर्गत आता है। तो ये 4-5 चीज़ों को अगर मोटा मोटी अगर ध्यान दीजिएगा तो गारंटी देते हैं कि ये 12,000 सीट में एक सीट आपका निश्चित रूप से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो धैर्य बना के पढ़िएगा। ये नहीं कि थोड़ा देर ये पढ़ लेते, थोड़ा देर वो पढ़ लेते हैं, ऐसे अगर पढ़िएगा सफलता कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपटीशन में सबसे बड़ा अगर परीक्षा कुछ चीज़ का होती है तो वो आपके धैर्य की परीक्षा होती है, आपकी पेशेंस की परीक्षा होता है। कोई भी चीज़ पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीके जीएस कुछ भी पढ़िए, तो एक धैर्य के साथ पढ़िएगा। और अगर आपके पास पेशेंस है और आपके पास काबिलियत है इस चीज़ को करने के लिए, तो आपकी सफलता बिहार एसएससी में एक सेट के लिए निश्चित ही होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार एसएससी के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को। अब आपके मन में जो भी सवाल आता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हालांकि सर अपने स्तर से तमाम जानकारी देने के लिए प्रयास किए। तो अब, और ये थे हमारे रिजल्ट मेकर के डायरेक्टर अरविंद सर, और मधेपुरा में काफ़ी समय से तकरीबन 10 वर्षों प्लस से अलग अलग विभाग में रिजल्ट देने में अव्वल रहे हैं। अब सर के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, अब सर को जानते ही होंगे। अब आपके मन में जो भी सवाल आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।